अकेले हैं तो क्या गम है। शिवानी को पता नहीं था कि जिन पढ़ाई की बातों को वो बचपन में छोड़ आई है, वही बातें दोबारा उसकी ज़िंदगी में एक मीठी सी हलचल लेकर आएंगी। शुभम और विभा, शिवानी के बच्चे, दोनों ही बचपन से शिवानी के बिना अकेले कभी नहीं रहे। शिवानी जब भी मायके जाती थी तो वो भी दोनों साथ ही जाते थे। विराट, शिवानी के पति, एक बिजनेस के मालिक थे। उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता था। शिवानी सब कुछ अकेले ही संभालती थी, तो कभी नौकरी के बारे में नहीं सोचा, और परिवार बहुत संपन्न था तो पैसे की कभी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक आध बार अगर बात भी की तो विराट ने कहा कि क्या कमी है तुम्हें जो नौकरी करनी है, सब कुछ तो है हमारे पास, बस तुम बच्चों की परवरिश अच्छे से कर दो, यही ज़रूरी है। शिवानी को भी लगा कि हाँ, ठीक भी तो है। अगर मैं और विराट दोनों ही काम में व्यस्त हो जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा। शिवानी ने बहुत अच्छे से बच्चों को पाला पोसा और बहुत अच्छे संस्कार दिए। सब शिवानी की बहुत तारीफ किया करते थे कि कैसे उसने अकेले ही सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, और बच्चों को भी अपनी मम्मी पर बहुत गर्व था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और अपने फैसले खुद लेने लगे। अब उन्हें हर चीज़ के लिए शिवानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहले स्कूल जाना हो तो शिवानी, नई डिश खानी है तो शिवानी, हर चीज़ के लिए शिवानी हमेशा तैयार रहती थी। अब जब बच्चे थोड़े और बड़े हुए तो उन्हें पढ़ाई और अपने करियर के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। पहले विभा को फैशन डिज़ाइनिंग के लिए उन्होंने दूसरे शहर भेजा, और अब शुभम भी पढ़ाई के लिए चला गया। विराट तो पहले से ही बिजी रहते थे, तो रह गई अकेली शिवानी। सब कुछ था घर में, लेकिन शिवानी को सुकून नहीं मिल रहा था। शिवानी बीमार रहने लगी और उसकी सहेली ने उसे समझाया कि ये तो एक दिन सबके साथ होना है, तो क्यों ना हम खुद के लिए भी कुछ कर ले। शिवानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसकी सहेली ने समझाया कि अकेले हैं तो क्या गम है, अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो और खुद को व्यस्त रखो, तभी तभी ठीक रह सकती हो तुम, वरना अपनी तबीयत और बिगाड़ लोगी। शिवानी, तुम पढ़ाना जानती हो तो बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम व्यस्त भी रहोगी। शिवानी ने जवाब दिया कि अब पढ़ाई बहुत बदल चुकी है, कौन मुझसे पढ़ेगा, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं और मैं उन्हें नहीं पढ़ा सकती। अरे, तुम छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, वो तुमसे ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि तुम बच्चों के साथ जल्दी घुल मिल जाती हो और बच्चों को यही चाहिए। शिवानी ने विराट से बात की तो वो भी शिवानी के इस फैसले से सहमत हो गया। शिवानी ने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया और धीरे धीरे आसपास के बच्चे उससे पढ़ने आने लगे। विराट शिवानी को देखकर खुश हुआ कि अब वो भी व्यस्त रहती है, और शुभम और विभा ने भी शिवानी के इस फैसले की तारीफ की। अब शिवानी ने अपने अकेलेपन को दूर करने का मकसद ढूंढ लिया था। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको शिवानी की इमोशनल फैमिली स्टोरी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और कहानियों के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।